हाँ जी सर। जी सर, पाउडर लगा के अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही थी, पकड़ लिया। जी सर, जी मैं इसको कोर्ट में लेके आता हूँ और फिर इसका फैसला कराते हैं अपन लोग। ठीक है सर। जी सर, वो कांस्टेबल ना हराम खा हुआ है, आया नहीं है आज। मैंने फोन तो किया था, बुलाया था, अब देखो कब तक आता है। हाँ सर, आ गया सर, आ गया आराम खा हुआ, आ गया। अभी बात करता हूँ मैं आपसे। अबे कहाँ था? लड़की कहाँ गई? पीसीआर वैन में पहुंचा दी क्या तूने? अरे नहीं सर, मैंने कहा पहुंचा दी, मैं तो लैट्रिन करने गया था, आपको बताया नहीं, मेरे दस्त हो गए तो मैं इसलिए इमरजेंसी में जा रहा हूँ। लैट्रिन गई भाड़ में, हमारी लैट्रिन निकाल देंगे कमिश्नर साहब। कहाँ गई वो लड़की जो यहाँ खड़ी थी? सर मुझे नहीं पता, लैट्रिन आपकी निकालेंगे, मेरी क्यों निकालेंगे? आप ही तो पकड़ के लाए थे उसको, मेरा तो उसमें कोई आती नहीं है, आप ही देखो, आपको झेलना पड़ेगा। अबे ढंग से याद कर, यहाँ से लेके तूने जीप में तूने डाल दी उस लड़की को? हाँ सर, कर लिया याद, मैंने नहीं डाली वो जीप में, मैंने खाली लैट्रिन नहीं करने गया था। अरे तेरी लैट्रिन गई भाड़ में, वो लड़की कहाँ गई जो यहाँ खड़ी थी? देख उधर देख, मैं इधर देखता हूँ, जल्दी देख। रुकिए सर, सर ये रही लड़की। अरे हाँ, यही तो है वो लड़की जिसको मैंने पकड़ा था। और ये लड़की मेरी गिरफ्त में से भाग कैसे गई? क्यों, कैसे भाग गई थी? इन्होंने मुझे भगाया है और भगाने के पैसे भी लिए हैं। ये बड़ी वाली ना 10 लीटर की टंकी लेके आए थे, उस टंकी के अंदर ना इन्होंने मुझे बिठा दिया और हथकड़ी तो ये पहले ही खोल गए थे, तो मैं इसीलिए उसके अंदर बैठ गई और धक्का मार दिया। और इस चीज के मुझसे पैसे भी तो ले रहे हैं, पूरे 5 लाख रुपए। 5 लाख में बिक गया? तू तो कह रहा था लैट्रिन करने जा रहा हूँ, तेरी लैट्रिन यहाँ पे हो रही थी। अरे नहीं सर, मैं नहीं बिकाऊं। मैडम झूठ क्यों बोल रही हो? करने तो ये लैट्रिन ही गए थे, लेकिन लैट्रिन का बहाना था, टंकी खोलने गए थे ये, उस शौचालय की टंकी खोल के लिए आए ये। अरे मैं बताता हूँ ना सर, ये मैडम आपके पास ऐसे खड़ी थी और आप फोन पे बिजी थे, ये पीछे से पुलिस वाला आया, पीछे से पानी वाली टंकी को धक्का दिया, मैडम को अंदर घुसाया, मतलब अंदर छुपाया, और फिर टंकी को आपसे लेकर रोल करते, और फिर उसके बाद खुद आपके पास आ गया, फिर बोल रहा है मैडम गायब हो गई। ये देखिए वीडियो। सर मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मैं तो यहाँ पर खड़ी हुई थी, मदद तो इन्होंने करी है। बस करो मैडम, तुमने मुझे फालतू में फंसा दिया, मैंने तुम्हें छुड़ाने का अच्छा खासा पैसा लिया, ऐसे पैसे तो अच्छा तो मैं पैसा नहीं लेता, तुम्हें ना जेल में सड़ना चाहिए था। हाँ सर, मैंने ना इसकी भगाने में मदद की और इसके भाई से मैंने 5 लाख रुपए लिए थे, क्योंकि इस वजह से मैंने लिए थे, आपकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि बड़े साहब ना आपके ऊपर इल्जाम डालेंगे, क्योंकि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। पता है, मैं ना अभी हवलदार का हवलदार हूँ, आप ना IPS ऑफिसर बन गए, आपने कितने सारे प्रमोशन ले लिए, मैंने आपसे बोला था कि मुझे भी एक प्रमोशन दिला दो, पर आपने नहीं दिलाया। आप ना अपनी सोचते हो, अपनी, मेरी बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो इसलिए ना मैंने ये सारी चीजें करी ताकि आपके ऊपर इल्जाम आ जाए और आपकी नौकरी चली जाए। ये एक स्टार है ना, मैंने बहुत खून पसीने से कमाए हैं। जब कहीं पे भी दबिश डालनी होती थी, तू थाने में क्यों छुप के बैठा रहता था कि मेरी लुगाई है, मेरे बच्चे हैं, क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया? मैं तो उससे नहीं बोली थी थाने में, सारी दबिशें मैंने डाली, कमिश्नर साहब ने देखा, तभी तो मेरी वर्दी पे स्टार लगे आज। सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे ना इसकी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी, इसकी मदद ना आज मेरी जान ले बैठी है, मेरी भी नौकरी चली जाएगी। सर माफ कर दीजिए, गलती होगी, आज के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा सर। कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे, मुजरिम को तूने गायब करने की कोशिश करी है ना। अब तू देख, कमिश्नर साहब को ना ये इन भैया ने जो वीडियो बनाई है वो वीडियो पे दिखाऊंगा और तेरी इन सारी बातों के बारे में बताऊंगा, फिर देखियो कमिश्नर साहब इसके साथ साथ ना तुझे भी जेल में डलवाएंगे और तेरी अभी ये नौकरी भी जाएगी। सर माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे ऊपर ना 2-4 धारा लगवा दूंगा अगर मैं नौकरी में रहा तो। रहोगे ही नहीं, पहले खुद भी देख लो, जेल ही जाने वाले हो। सर मेरे को छोड़ दो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तू छोड़ दूं जिससे कि और जगहों पे जा जाके तू लूटपाट कर सके। पुलिस वाले की नौकरी खाना चाह रही थी ना, अब बेटा तेरे पे ना 4 साल और लगवाऊंगा, देख की जाती। चलो यार थाने चल।